यूपी के सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की बहाली के रास्ते अब खुल गए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चर्चित अफसर अभिषेक प्रकाश के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 1 साल तक वो फरार रहे। कोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत मिली है। अब उनके बहाली के रास्ते भी खुल गए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बहाल भी हो जाएंगे और फील्ड में भी नजर आएंगे। लेकिन अभिषेक प्रकाश का मामला सिर्फ 1 करोड़ की रिश्वत तक ही सीमित नहीं था। बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ डीएम रहते हुए लैंड एक्विजिशन अफसर के तहत इन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए की एक मामले में मुआवजे के लिए उन्होंने एक दस्तावेज तैयार कराए थे और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपी गई थी और उसमें एज ए डीएम इन पर इस तरह के आरोप साबित भी हुए थे। फिलहाल ये इकलौता मामला नहीं है। अभिषेक प्रकाश के लिए ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ वो रहे वहाँ उन पर ज़मीन खरीद फरोख्त और इसके अलावा कई बंगले बनाने का भी आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के इस चर्चित अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीब भी कहलाए जब लखनऊ के डीएम और लखनऊ LDAVC का चार्ज इनके पास था, यानी कि एक साथ 2 कुर्सियों की कमान संभाल रहे अभिषेक प्रकाश पर उस दौरान भी कई तरह के आरोप लगे। ये कहा जाता है कि करीब 1 साल तक फरार रहने के बाद जब इनको दोबारा मौका मिला, लेकिन इस दौरान इनके करीबी निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया था और इसके अलावा उसने पूछताछ में भी कई खुलासे किए थे। 2 जिलों में डीएम रहते 700 बीघा की ज़मीन खरीदने का भी इनके ऊपर आरोप है। अभिषेक प्रकाश पर लखीमपुर खीरी और बरेली में 700 बीघा ज़मीन अपने परिवार के नाम खरीदने के भी आरोप लगे थे। कहा जाता है कि माता पिता और भाई के अलावा कुछ फर्जी कंपनियां बनाकर भी अभिषेक प्रकाश ने ज़मीन की खरीद फरोख्त की थी। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले के लिए जांच के लिए भी लिखा गया था। फिलहाल ये कहा जाता है कि लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, हमीरपुर, लखनऊ डीएम के रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर जब इन्होंने नौकरी की है वहाँ पर हर कार्यकाल में किसी न किसी तरह के आरोप इन पर लगे। फिलहाल यूपी इन्वेस्ट के सीईओ रहते हुए अयोध्या वाराणसी प्रोजेक्ट किया, डिफेंस कॉरिडोर का घोटाला के भी आरोप इन पर लगे, उसमें भी कई तरह के खुलासे हुए। को ये भी कहा जाता है कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फंसा रखा था और जब वहाँ के जो कारोबारी थे जब इनसे संपर्क करते थे उसके बाद इस तरह के मामलों में उनको राहत मिल जाती थी। करीब 6 ऐसे मामले अब तक कहे जा रहे हैं जिसमें 100 करोड़ के ज़्यादा के मामले उन पर आरोप लगे। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच भी चल रही है। फार्मा कॉलेज संचालक ईडी की जांच में 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में भी इनका नाम आया था। निकांत जैन का जब नाम सामने आया उसने कई ऐसे खुलासे किए हुए थे जिसमें कहा जा रहा था कि वो लाइजनिंग कर रहा था जिसमें पीछे से सपोर्ट अभिषेक प्रकाश का रहता था। फिलहाल अभिषेक प्रकाश को राज्य परिषद संबद्ध कर दिया गया है। फिर कई तरह की जांचें उनके खिलाफ हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, कुछ जांचें उनके ऊपर पहले से प्रचलित हैं, ऐसे में अब उनकी बहाली के बाद भी क्या उनकी पोस्टिंग के रास्ते खुलेंगे, क्या मुख्यमंत्री की नजर इनायत उन पर होगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर किदवाई, जनता।